वेलकम। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग की कि खेती की पद्धतियाँ क्या क्या हैं। इसके पूर्व में हमने कुछ बात की थी पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, तो दोनों में कुछ डिफरेंस है। सो सिस्टम ऑफ फार्मिंग क्या है कि पद्धति क्या है फार्मिंग की, उनके बारे में इसमें हम बात करेंगे। तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग जनरली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक संस्था का सेटअप है जिसमें हम फार्म को रन करने की, अपने खेत को रन करने की बात करते हैं। इसमें कुछ हम ओनरशिप की, स्वामित्व की बात करते हैं, उसमें जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनके मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्या वो इंडिविजुअली होगा या जॉइंटली होगा, तो इस तरह की कुछ बात करते हैं ना। जैसे ओनरशिप हो गई, रिसोर्सेस हो गए, उसके जॉइंट मैनेजमेंट या इंडिविजुअल मैनेजमेंट के। अगर हम बात करें तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम और कहते हैं फार्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कि यह एक फार्म बिजनेस है या संगठनात्मक रूप से चलाया जाने वाला एक फार्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, इसके जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, तो मेनली 5 टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, जिसको हम कोड के रूप में अगर बात करें तो PCCS, याद रखने के लिए आप लोगों के लिए इस तरह याद रख सकते हैं, PCCS, है ना। क्या है? P से पीजेंट फार्मिंग, C से कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, C से कोऑपरेटिव फार्मिंग, C से कलेक्टिव फार्मिंग एंड लास्ट S स्टेट फार्मिंग। इसमें से हमें क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो फर्स्ट है सिस्टम ऑफ फार्मिंग को कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है? तो फार्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। कितने प्रकार के फार्मिंग सिस्टम्स हैं? तो टोटल 5, टोटल यहाँ पे जो है गलत है, 5 टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स है, 5 प्रकार के फार्मिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो यहाँ है राइट आंसर। ओके, तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है जिसके अंतर्गत फार्म को रन करने की बात करते हैं, जिसमें हम ओनरशिप की बात करते हैं, कौन है ओनर, रिसोर्सेज का किस तरह मैनेजमेंट होगा, और ओवरऑल क्या मैनेजरल डिसीजंस की हम बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ओवरव्यू अगर हम देखें तो ये 5 प्रकार के जो फार्मिंग सिस्टम्स हैं, उसमें जब हम बात करते हैं तो मेनली हम बात करते हैं, जो डेफिनेशन में हमने देखा कि ओनरशिप की बात करते हैं और साथ ही साथ ऑपरेशन किस प्रकार के होते हैं उसकी बात करते हैं। तो मुख्य प्रकार जो हमने देखे थे, हमारा है एक पीजेंट फार्मिंग, है ना, जिसे हम बोलते हैं कि सामान्यतः जो कृषक कर रहा है, एक सामान्य कृषक, एक सामान्य किसान, उसी को हम पीजेंट कहते हैं। तो वो है पीजेंट फार्मिंग सिस्टम, जिसमें ओनरशिप भी इंडिविजुअल है, खुद की ज़मीन है और कार्य भी खुद ही कर रहा है। दूसरा हमने देखा था कैपिटलिस्टिक फार्मिंग की भी हमने बात की थी। तो कैपिटल पूंजीवादी खेती होती है, इसमें ओनरशिप एक व्यक्ति विशेष की होगी और ऑपरेशन भी उसी का होगा। कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होगा? कलेक्टिव, सभी साथ आके काम करते हैं, तो ओनरशिप किसकी होगी? सोसाइटी की होगी, और काम भी कौन करेंगे? सभी मिलजुल के करेंगे। ठीक, साथ ही साथ इसमें कोऑपरेटिव फार्मिंग, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में ये 4 प्रकार हैं जिसे हम आगे देखेंगे। लास्ट है स्टेट फार्मिंग, तो इसमें ओनरशिप किसकी है? स्टेट की है या गवर्नमेंट की है, और ऑपरेशन कैसा होगा? पेड मैनेजमेंट, मतलब हम हायर्ड लेबर यूज़ करके मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट है, वन बाय वन हम देखते हैं हम पीजेंट फार्मिंग क्या है। तो पीजेंट फार्मिंग क्या है? रिफर्स करती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल कल्टीवार, जिसे हम सामान्य कृषक के रूप में बोल सकते हैं। ठीक है, सामान्य कृषक, वही उसका ओनर है, वही मैनेज करेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इस टाइप में कि फार्मर्स हिमसेल्फ, मतलब किसान खुद ही क्या है ओनर होगा और खुद ही अपने पैसे लगा के सभी डिसीजंस खुद ही लेगा। इससे क्या होगा? जो रिसोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल वो कर पाएगा, परंतु इस दिक्कतें क्या होती हैं कि इसमें जो है पीढ़ीगत, क्योंकि भूमि है एक सीमित मात्रा में, अगर उसकी दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, तो ऐसे में क्या होता है, 1 एकड़ लैंड है वो बाद में आधा हो जाएगा, फिर उसका 1/4 हो जाएगा, तो इस तरह कम होती जाती है। ठीक, तो ये दिक्कत है पीजेंट फार्मिंग में। ऑब्जेक्टिव क्या बन सकते हैं? पीजेंट फार्मिंग में ओनरशिप कैसी होती है? तो इंडिविजुअल होती है। इंडिया में कौन से टाइप का फार्मिंग सिस्टम मोस्ट कॉमन है? तो है पीजेंट फार्मिंग, क्योंकि हमारे देश के 70% से ज़्यादा किसान छोटे और मध्यम हैं, जो हमने पहले भी बात की है। तो छोटे और मध्यम किसान होने के कारण पीजेंट फार्मिंग मोस्ट पॉपुलर है इंडिया में। नेक्स्ट है हमारा कैपिटलिस्टिक या स्टेट फार्मिंग। स्टेट फार्मिंग है ना, स्टेट नॉट स्टेट। तो इसमें क्या होता है? एक कैपिटलिस्टिक या स्टेट
ही उसकी लैंड पे, मतलब स्टेट से यहाँ पे जैसे बड़े बड़े ठाकुर होते हैं, ज़मींदार होते हैं, जैसे आपने जो मद्रास स्टेट है, ये सब स्टेट फार्मिंग में है। तो ये प्राइवेट कैपिटलिस्टिक बड़े पूंजीवादी इसको नियंत्रित करते हैं। इसमें क्या होता है, टेक्निकल नो हाउ, क्योंकि और लेबर काम जो होता है वो हायर्ड लेबर पे होता है, और एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ मशीन्स होते हैं, क्योंकि बड़े ज़मींदार हैं, बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, वह कराते हैं, तो मशीनरीकृत खेती ज़्यादा होती है। इसमें नोट करने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि इस टाइप का फार्मिंग का एग्जांपल क्या है, अधिकतर फ्रीक्वेंटली यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, है ना, ऐसे बड़े देशों में देखने को मिलता है। भारत में भी कुछ जगह पे है, जैसे स्टेट ऑफ बॉम्बे, मद्रास, मैसूर का कॉफ़ी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, इस तरह के जो बड़े बड़े प्लांटेशन हैं वो किसी बड़े पूंजीपतियों के द्वारा रन किए जाते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है, सुपरविज़न अच्छा होता है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है, और सफिशिएंट रिसोर्सेस हमारे पास होते हैं क्योंकि पैसे हैं। वीकनेस क्या है, इससे क्या होता है, सोशो इकोनॉमिक इम्बैलेंस बनता है, मतलब छोटे किसान छोटे रह जाएंगे, बड़े किसानों के पास क्योंकि लैंड है, पैसा है, तो उससे वो और कल्टीवेशन करके और पैसा बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या बन सकते हैं, तो कैपिटलिस्टिक फार्मिंग को और किस नाम से जानते हैं, तो स्टेट फार्मिंग के नाम से जानते हैं। कैपिटलिस्टिक टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम कहाँ कॉमन है, किन देशों में, तो मोस्टली यूएस में यह कॉमन है। मैसूर स्टेट कॉफ़ी प्लांटेशन किस प्रकार के फार्मिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, तो कैपिटलिस्टिक फार्मिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें अगला है हमारा कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती, मतलब इसमें क्या होगा, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब स्वैच्छिक एक संस्थान होती है जिसमें छोटे किसान और जिनके पास भूमि नहीं है वैसे किसान, है ना, तो यह साथ आते हैं और एक अपने कॉमन उद्देश्य के लिए, जिसमें इनकम भी जनरेशन होता है, और जो भी उनके पास भूमि है या अन्य संसाधन है उनको एक साथ क्लब करते हैं, सभी साथ आते हैं और कार्य करते हैं। मेंबरशिप पार्टिसिपेशन इसमें कैसा होता है, तो ओनरशिप जो होती है वो क्या होती है, क्योंकि कोऑपरेटिव है तो सबकी होगी, और अधिकतर ध्यान होगा प्रोडक्शन बढ़ाने में, एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेट करने में। मेन कौन कौन सी टाइप ऑफ, इसमें भी कोऑपरेटिव्स में भी 4 टाइप्स के होते हैं फार्मिंग सिस्टम। तो कोऑपरेटिव में BJTC एक कोड आप याद कर सकते हैं, तो B से बेटर, J से जॉइंट, T से टेंट और C से कलेक्टिव फार्मिंग, है ना। तो ये 4 टाइप है, कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग, कोऑपरेटिव टेंट फार्मिंग, इन कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। नाम से स्पष्ट है, बेटर फार्मिंग में ओनरशिप भी और ऑपरेशन भी इंडिविजुअल होगा, मतलब व्यक्ति विशेष के हाथ में होगा। जॉइंट में क्या होगा, ओनरशिप इंडिविजुअल होगी पर ऑपरेशन क्या होगा, कलेक्टिव होगा। टेंट फार्मिंग पे क्या होगा, कलेक्टिव ओनरशिप होगी, सभी का ओनरशिप होगा, और जो भी ऑपरेशन होंगे वो इंडिविजुअल होंगे। जॉइंट में, कलेक्टिव में सभी चीज़ें कलेक्टिव होगी। तो इतना नहीं पूछा जा सकता है, मेन है आपके कोऑपरेटिव फार्मिंग। टाइप्स हैं आपके, ऑब्जेक्टिव्स क्या बन सकते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग में रिसोर्सेस पूल्ड किए जाते हैं, किसके, तो स्मॉल और लैंडलेस फार्मर्स के। कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग में ओनरशिप किस प्रकार की होती है, तो ओनरशिप होती है इंडिविजुअल। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग क्या होती है, नाम से स्पष्ट है, कलेक्ट होना, एक साथ आना। तो कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होता है, कलेक्टिव मैनेजमेंट होता है ना, संसाधनों का जो मैनेजमेंट होता है वो कलेक्टिव होता है, और लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज और विलेजर्स एक साथ आते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फैमिली या कुछ गांव मिलके एक साथ काम करते हैं, चाहे उनका लैंड हो, चाहे उनकी लाइफ स्टॉक हो, चाहे मशीनरी हो, सभी का मैनेजमेंट एक साथ होता है। इससे क्या होगा, हमको पावर ज़्यादा मिलेगा, मतलब एक संयुक्त रूप से बार्गेनिंग पावर ज़्यादा मिलेगा, और सोसाइटी कलेक्टिव काम करेगी। और इस टाइप की खेती अधिकतर प्रचलित है कहाँ, रशिया और चाइना में। इंडिया में यह प्रैक्टिस कॉमन नहीं है। इजराइल भी इसका एक एग्जाम्पल है जिसमें कलेक्टिव फार्मिंग इजराइल में की जाती है। ठीक है, सबसे इसमें कमियां क्या हो सकती है कि लोग को, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट होता है, इंडिविजुअल का कोई राइट नहीं होता है इसमें ज़्यादा बातें रखने का। ऑब्जेक्टिव्स क्या बन सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कि कलेक्टिव फार्मिंग में रिसोर्सेज जो होते हैं वो किनके पूल्ड किए जाते हैं, तो यहाँ पे विलेजर्स के
या बहुत सी फैमिलियों के रिसोर्सेज को पूल किया जाता है। कलेक्टिव फार्मिंग में किस कंट्री में अधिकतर प्रैक्टिस होती है, तो हमने बात की है रशिया और चाइना में। कलेक्टिव फार्मिंग कल्टीवेशन किस स्केल पे किया जाता है ना, है ना, और मैकेनाइज्ड अधिकतर होता है, तो लार्ज स्केल पे कलेक्टिव कल्टीवेशन किया जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों का तो कई सौ एकड़ कई सौ हेक्टेयर में होती हैं। लास्ट है हमारी स्टेट फार्मिंग, है ना। स्टेट फार्मिंग से तात्पर्य है ऐसे फार्म जिनका मैनेजमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, और गवर्नमेंट ही इसे मैनेज करती है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें मैनेजर्स होते हैं। जैसे हमारे कॉलेजेस के, एग्रीकल्चर कॉलेजेस के फार्म हो गए, ठीक है, या गवर्नमेंट के फार्म हो गए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकतर ये सब फार्म आते हैं हमारे स्टेट फार्मिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हमने बात की थी, मैनेजमेंट होगा गवर्नमेंट के द्वारा जाएगा, लेबर्स हम हायर करेंगे, मंथली बेसिस पे पेमेंट होगा, ठीक। ऑब्जेक्टिव्स क्या बन सकते हैं, तो स्टेट फार्म मैनेज किया जाता है किसके द्वारा, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा। स्टेट फार्मिंग में कल्टीवेशन किसकी हेल्प से किया जाता है, तो हायर लेवल की हेल्प से किया जाता है। तो यह है हमारा ओवरऑल टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम। ओके, अच्छा हो लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो ये एक आपका था ओवरऑल टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम। डाउट्स हो तो कमेंट करें। थैंक यू।